तो बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 21वें अध्याय के 7वें भाग को, यानी कि जो 11वीं कक्षा का हमारा 21वां अध्याय चल रहा है उसका 7वां भाग देख रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संवेदिक अभिग्रहण और संसाधन। यानी कि ग्राही, जैसे नोज के रिसेप्टर हो गए, टेस्ट के रिसेप्टर हो गए, उनके द्वारा हम कैसे संवेदनशील होते हैं, कैसे हमें पता लगता है वो चीज़। आइए, संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन। संवेदी अंग सभी प्रकार के वातावरणीय बदलाव को पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS में भेजेंगे और अंतर क्रियाओं को संचालित और विश्लेषित करेंगे। अब हुआ क्या, देखो जैसे कि अब मुझे ठंड लग रही, क्योंकि AC चल रहा है ना, ठंड लग रही है, तो मुझे बाहर मेरी त्वचा पे जो रिसेप्टर थे उन्होंने बताया कि मेरे जो है गूज बम्प हो रहे हैं, मुझे अंदर से ठंड लग रही है। तो मेरी ब्रेन को, CNS को ये मैसेज गया PNS के द्वारा, है ना, PNS के द्वारा CNS पे मैसेज गया कि भाई फलाना पर्सन को ठंडी लग रही है। फाइन, गर्मी हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हमारे ग्लैंड से पसीने निकलेंगे, है ना, और ये भी मैसेज कन्वे करते हैं हमारे CNS को कि भैया गर्मी लग रही है। बहुत तेज मिर्ची खा ली, बहुत तेज मिर्ची खा ली है, ठीक है, या गोलगप्पे में बहुत तेज मिर्ची आ गई है, तो गोलगप्पे का नाम लेते ही मतलब माउथ वाटरिंग फीलिंग आती है। तो क्या हुआ, जैसे ही अपन ने गोलगप्पा खाया, और कुछ लोगों को देखो तीखा कम पसंद होता है, कुछ लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, तो हम बोलते हैं ना भैया थोड़ा सा मीठा डाल दीजिएगा, मीठा पानी डाल दीजिएगा, मीठी चटनी डाल दीजिएगा, या हम कहते हैं कि थोड़ा स्पाइसी बना दो भैया, बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो वो कैसे पता लगता है, हमारे रिसेप्टर्स, यदि कोई फीका खाने वाला बंदा बहुत तीखा खा ले तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसके रिसेप्टर फटाफट से उस मैसेज को कन्वे करते हैं कहाँ, CNS में, और वो क्या करता है, हाय मेरे को मिर्ची लगी, पानी दे दो, मीठा दे दो, कुछ तो दे दो, ऐसा होता है। ये सिचुएशन कैसे होती है, इन संवेदिक अभिग्रहण की वजह से होती है, जो CNS को मैसेज जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रों तक भेजा जाता है। कौन सी जगह कार्य करना है, PNS में भी कौन सी जगह जाना है, हाथ पे प्रॉब्लम आई है, माउथ में प्रॉब्लम आई है, नोज में प्रॉब्लम आई है, गॉबलेट सेल में प्रॉब्लम आई है, वहां जाकर के वो संदेश अब क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। गर्मियों में गर्मी का अनुभव, सर्दियों में सर्दियों का अनुभव, बसंत ऋतु में एकदम रोमांटिक अनुभव। कि मतलब जैसे रोमांटिक क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमें प्रकृति प्रेम हो जाता है, इतनी अच्छी हमारी नेचर लगती, इतना अच्छा वातावरण लगता है कि हमें उस प्रकृति के प्रति प्रेम हो जाता है। ये बात सही है। फिर हम वस्तुओं को अपनी नासिका द्वारा सूंघते हैं। जैसे कि आप सुलभ कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो वहाँ पर इतनी गंदी अमोनिया की स्मेल आती है। यदि आपको जुकाम हो रहा है और आप वहाँ पर चले जाएंगे तो आपका जुकाम सही हो जाएगा। वाकई में अमोनिया से नोज़ बहुत जल्दी कैप्चर करता है रिसेप्टर, और वो आपकी जो ये नाजल ग्रंथि जो वो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, उसको ओपन कर देता है। ठीक है, तो हम वस्तुओं को अपनी नासिका के द्वारा सूंघते हैं, ठीक है, और जीभ के द्वारा स्वाद की पहचान करते हैं, जैसे अभी अपन ने गोलगप्पे खाए हैं थोड़ी देर समय पहले ही। और आँखों के द्वारा देखते हैं, आँखों के द्वारा हम देखते हैं। मैं तो इतनी अच्छी लगती है हमारी नेचर। साउथ की तरफ तुम चले जाओ बारिशों के समय पे, इतना अच्छा लगेगा। हमारे राजस्थान के अंदर भी जब बारिशें होती है तो चारों तरफ हरियाली नज़र आती है, और मेरी आंखें तो एकदम सुखद मतलब महसूस करती है, बहुत ही अच्छा वातावरण देती है। आ जाइए, नासिका में श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही होते हैं। देखो श्लेष्मा म्यूकस जो होता है वो हमारे नोज में होता है। जैसे कि जब छोटे बच्चे को जुकाम लग जाती है तो बार बार ऐसा नाजल सिक्रेशन सा आता रहता है, मम्मी रुमाल ले करके पहुँचती रहती है। बड़े होते हैं तो हमें शर्म आती है कि सबके सामने नोज़ी आ रही है, बट बच्चों के केस में तो हमें करना पड़ता है। तो श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही, तो उसके अंदर के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी चला रही हूँ और बसंत ऋतु के टाइम के आसपास चला रही हूँ, तो वो कीट पतंगे होते हैं पीले पीले वाले, और वो क्या करते हैं, नाक के द्वारा चले जाते हैं, तो अपन को छींके आते हैं, अच्छी अच्छी अच्छी, और म्यूकस बनने लगता है, श्लेष्मा बनने लगता है, और हमें बार बार नाजल सिक्रेशन सा फील होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे रिसेप्टर ने उस बाहर से आने वाले एंटीजन को डिटेक्ट कर लिया है, और वो हमें बोल रहा है कि भैया छींको, नहीं तो वो अंदर चला जाएगा, छींको और बाहर निकालो उसको। आई बात समझ में। तो ये रिसेप्टर इस तरीके से कार्य करते हैं। गंध को संवेदन करते हैं और इन्हें घ्राणग्राही कहते हैं। और इन रिसेप्टर को क्या कहते हैं अपन, घ्राणग्राही। जो स्मेल को या फ्रेग्रेंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा उसको हम घ्राणग्राही रिसेप्टर्स कहेंगे। ये घ्राण उपकला से बने होते हैं,
एपिथेलियम से बने होंगे, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। ग्रहण उपकला की तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स बाहरी वातावरण से सीधे एक जोड़ी सेम के आकार के अंग को विस्तारित करती है, जिन्हें घ्राण बल्ब कहते हैं। ये घ्राण बल्ब देख रहे हो, ये वाले जो इस तरीके के, ये वाला ये हमारा नोज है, ये जो है इनको घ्राण बल्ब कहते हैं। ये उपकला से बने हुए होते हैं। आ गई बात समझ में? विस्तारित उन्हें घ्राण बल्ब कहा जाता है। घ्राण बल्ब मस्तिष्क के पदाधार तंत्र को विस्तारित करते हैं, है ना, मस्तिष्क के वाले पार्ट को करते हैं। नासिका, घ्राणांग तथा जीभ दोनों विलय रसायनों का पहचान करते हैं। जो भी श्लेष्मा में विलय हुए होंगे वो सीएनएस में मैसेज करेंगे कि भैया ये वाला सिम्टम्स आया है, ये वाला कुछ एंटीजन गया है जो हमारी बॉडी को गलत सा महसूस करा रहा हो। स्वाद, रस संवेदन तथा ग्रहण गंध के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। मतलब उनका जो फंक्शन होता है कैसा, क्रियात्मक रूप से, जो उसका फिजिकल एक्टिविटी है, बोथ आर सेम और परस्पर संबंधित होती है। ऐसा होता है ना आपका, जैसे आप नोज़ में आप कोई दवाई डालते हो, ड्रॉप डालते हो, तो आपकी नोज़ के द्वारा आपको टंग में भी फील होती है वो कड़वी कड़वी, वो इसीलिए होती है। ठीक है। जीभ स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। रिसेप्टर्स होते हैं, कड़वा, तीखा, मीठा, कैसा भी है। स्वाद कलिकाओं को रसग्राही कहते हैं। उनको ग्रहणग्राही कह रहे थे जो नोज में थी, जो जीभ पे प्रेजेंट होंगे उसको रसग्राही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग स्वाद की पहचान करेंगी। आहार अथवा पेय पदार्थ के प्रत्येक स्वाद के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं के प्रात विभेदक। आपको याद हो तो जब अपन ने सर के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था जो हमारा सेरेब्रम है उसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर आईज के लिए, जीभ, माउथ के लिए, नोज के लिए सबके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वो जो मैसेज कन्वे करते हैं क्षेत्र में जाकर के, भैया अब ये वाली बात और मस्तिष्क को इस तरह से कार्य करना है। तो मस्तिष्क से प्राप्त विभेदक निवेश का समाकलन करता है और एक सुरुचिकर अवगमन अनुभव होता है। तो हमें पता लगता है कि ये टेस्ट कैसा है, ये स्मेल कैसी है, ये फ्रेगनेंस है, ये कैसा है, तो ये हमें पता लगता है हमारे इन रिसेप्टर्स के द्वारा। तो इस तरीके से ये भाग भी हमारा समाप्त हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे हम नए भाग के साथ। जब तक धन्यवाद।